तो बच्चों लोग, इसमें कहीं कोई परेशानी है, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? तो जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग कैलकुलस में लिमिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लिमिट देखिए क्या है। लिमिट का पहले मीनिंग समझते हैं कि लिमिट होता क्या है, ठीक है ना। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं पूरे लिमिट चैप्टर का आपको रिव्यू देता हूं कि है क्या क्या लिमिट में पता किया जाता है, क्या लिमिट में पता नहीं किया जाता है। देखिए, जैसे कोई फंक्शन है, यहां पर आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा y इज इक्वल टू 1/x। y को ही हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x, है ना। y बोले या fx बोले, दोनों सेम है। 1/x का मतलब क्या हुआ, बड़ा याद आया कुछ ग्राफ इसका, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो क्या आप बता सकते हो जीरो पे कहां चला गया फंक्शन? ये जीरो पर वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो गई। f ऑफ जीरो अगर निकालें तो क्या हो गया, 1/0, मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। तो जीरो पे फंक्शन चला गया इन्फिनिटी, तो एग्जैक्ट जीरो के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो अब लोगों ने कैलकुलस में क्या देखा कि यार ये तो मामला गड़बड़ा गया, हमें जीरो के बारे में, फंक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं लग रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पर। तो उन्होंने क्या सोचा, एक काम करो, उसके नेबरहुड के पास जाओ, नेबरहुड में पता करो कि क्या हो रहा, यानी x इज इक्वल टू जीरो के आसपास फंक्शन का जैसा बिहेवियर रहा होगा, एग्जैक्ट जीरो पे तो नहीं पता, लेकिन उसके आसपास तो उसका बिहेवियर पता कर सकते हैं। जैसा बिहेवियर उसके आसपास होगा, जीरो के आसपास होगा, वही फंक्शन का बिहेवियर होगा। एक स्टोरी से सुनाता हूं छोटी सी। एक लड़का था जिसका नाम था मनोज यादव। मनोज यादव तो कोई नहीं है यहाँ पर, है तो नहीं कोई? हाँ, मनोज यादव नाम का लड़का था। तो वो आया तैयारी करने के लिए, मान लो कोटा गया वो तैयारी करने के लिए। तो उसके पेरेंट्स बड़े परेशान, उससे पूछा कि हमें मनोज के बारे में पता करना है। तो अपने गांव से, अपने साथ में, मतलब गांव वालों में से बोला कि हम पता कराएंगे, आप जाओगे तो नहीं पता लगेगा, हम जाएंगे तो पूरा जासूसी करके आएंगे। तो मनोज के बारे में पता करने गए, तो इसका मतलब क्या मनोज के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो क्या हम मनोज से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे मनोज से। तो गए मिलने के लिए, तो देखा घर में ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई मनोज के बारे में जानकारी करनी थी, तो मनोज हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लेफ्ट नेबर के पास चले गए और पूछा मनोज के बारे में कि मनोज कैसा लड़का है। तो वहां आसपास सारे लोग रहते थे, हॉस्टल टाइप का था। तो बोला नहीं, मनोज बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ता है। तो उसके मन में ख्याल आया, सोचा हो सकता है कि लेफ्ट वाले नेबर को पटा के रखा हो। तो राइट नेबर के पास गए, उससे पूछा कि मनोज कैसा है। तो उसने भी बोला नहीं, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। तब उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मनोज बहुत पढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट नेबर और राइट नेबर दोनों का स्टेटमेंट सेम आ गया। तो ऐसे ही लिमिट का हाल है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर फंक्शन में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो अगर लेफ्ट नेबर और राइट हैंड नेबर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन मनोज के साथ, लेफ्ट वाले नेबर ने बोला बहुत अच्छा, और राइट वाले नेबर ने बोला बड़ा बदमाश है, कुछ नहीं पढ़ता लिखता। तब मन में उसके क्या हो गया, डाउट हो गया।
कि पढ़ता भी है कि बदमाशी करता है, क्लियर तो नहीं हो पाया, क्योंकि लेफ्ट नेबर बोल रहा है बहुत अच्छा है, राइट नेबर बोल रहा है बहुत अच्छा नहीं है, यानी बदमाश है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ जाए तो उस केस में क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए ये भी कहानी समझ में आ गई। तीसरा केस क्या सोचते हैं? तो किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं है आपस में तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरा केस, लेफ्ट हैंड नेबर बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, और जो राइट हैंड नेबर है उससे जब पूछा तो उसने कहा कि कौन मनोज। आदमी शंका कि ही क्या मामला है, राइट हैंड नेबर बोल रहा है कौन मनोज। तो सिंपल सी बात कि अगर कोई भी लिमिट, कौन का मतलब हम मनोज को नहीं जानते, तो मतलब अगर कोई भी लिमिट इन्फिनिटी हो जाए तो उस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर उसने कह दिया कि कौन मनोज तो मतलब अब तो शंका हो गई। अच्छा, ये केस भी समझ में आया। दूसरा केस, दोनों नेबर बोल रहे हैं कि कौन मनोज। कौन मनोज, किस मनोज की बात कर रहे हो? यहां तो ताला ही लगा रहता है, कभी दिखता ही नहीं वो हमको। तो अगर दोनों लिमिट इन्फिनिटी हो गई तो फिर पक्का डाउट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और बेचारा मनोज भी थक गया लेफ्ट नेबर राइट नेबर के चक्कर में। तो क्या हुआ, बोला रूम ही तो लेना है। बोला कि दो लोगों को समझाने से अच्छा है ऐसी जगह रूम लिया जाए, रास्ता था और ये बना हुआ था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे घर बने थे। बोला राइट का काम ही खत्म कर दो, लेफ्ट वाला काम करो। राइट में सीधे क्या, इसकी मकान की बाउंड्री जुड़ी और नीचे पूरी खाई है, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं, एकदम टीले पे मकान लिया इसने। तो अगर यहां से बंदा आ रहा है तो इसने देखा, अरे तो जो लेफ्ट नेबर बता देगा, अगर राइट नेबर मतलब राइट हैंड साइड में फंक्शन ही नहीं है, तो अगर जो मतलब राइट हैंड साइड में कोई नेबर ही नहीं है, तो जो लेफ्ट नेबर बोल देगा अच्छा है तो मनोज अच्छा है, अगर बुरा है तो मनोज बुरा है। मतलब अगर राइट हैंड साइड में फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा पूरा, तो इसका मतलब उसका जो लेफ्ट नेबर बोलेगा वही उसकी लिमिट हो जाएगी। यहां तक भी समझ में आया? अच्छा, तो अब आप एक बात बताओ, जैसे कोई फंक्शन ये है, क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइन है, तो इस फंक्शन की लिमिट चेक करनी है। कहां पर चेक करनी है? बी पर। तो क्या बी के राइट हैंड साइड कोई फंक्शन है? नहीं है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन, जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी बी माइनस पर जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। बी के लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट होगी वही फंक्शन की लिमिट, यानी बी यानी इसके, ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ ना। हाँ, इसके राइट हैंड साइड का नेबर जो स्टेटमेंट दे देगा वही स्टेटमेंट माना जाएगा, लेफ्ट साइड के स्टेटमेंट को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये भी समझ में आ गया तुम्हें कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। सारे केस एकदम क्लियर। मन में कुछ और मनोज के साथ कोई केस हो तो बता दो भाई, उसको भी डिस्कशन करते हैं। पूरा चैप्टर की मैंने ओवरऑल थ्योरी बता दी है, ऐसे ही चलेगा पूरा चैप्टर। कुछ और मनोज के लिए? मनोज के रिश्तेदार क्या? मनोज के रिश्तेदार मनोज के बारे में पूछने आ रहे हैं, तो रिश्तेदार हो चाहे, अब बेचारा पढ़ रहा है, कौन सा रिश्तेदार आएगा? आया तो रिश्तेदार आया चाहे पड़ोसी आया, बात तो एक ही। अच्छा, मनोज सोचा कि एक काम करते हैं, हटाते हैं इसको। क्या सोचा कि छोड़ो, ना लेफ्ट नेबर ना राइट नेबर, अकेला मनोज, नीचे भी खाई यहां भी खाई, कोई है ही नहीं। मनोज को जब आता है तो उसका पर्सनल हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, यहां पर आया, उड़ के पहुंच गया वापस अपने घर। तब क्या होगा फंक्शन के साथ में? उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी?
ना लेफ्ट में फंक्शन ना राइट में फंक्शन। अरे ना लेफ्ट में ना राइट में, एक ही जगह फंक्शन ही है। तो जो फंक्शन है तब उसके भी फादर को पता है कि ना लेफ्ट में कोई पड़ोसी है ना राइट में पड़ोसी है, और मनोज को आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, तो पड़ोसियों को भेजेंगे ही क्यों वो, है ना। तो मतलब अगर एक ही पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है, सिर्फ एक पॉइंट पर, बहुत आराम से कह सकता हूं, फंक्शन के बारे में बता सकता हूं। आप सोचे ऐसा थोड़े होता है कोई फंक्शन एक पॉइंट पर डिफाइन है। देखिए ये फंक्शन केवल एक पॉइंट पर डिफाइन होगा। अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा हो गई तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहां डिफाइन नहीं होगा। 5 से अगर कम हो गई तो ये डिफाइन नहीं होगा। एग्जैक्ट 5 हो गई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो केवल ये फंक्शन कहां पर डिफाइन है, एक पॉइंट पर, 5 पर। तो जब पर्टिकुलर केवल एक पॉइंट पे ही फंक्शन डिफाइन हो तो फंक्शन वो कंटिन्यूअस भी होता है और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अरे जिसके पास हेलीकॉप्टर होगा वो कोचिंग पढ़ने क्यों जाएगा? सिंपल सी बात है, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे लिमिट के बारे में स्टार्ट करें क्वेश्चन, है ना। चलिए समझते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दिया लिमिट के बारे में। अब प्रॉपर क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो एट x इज इक्वल टू a, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इज exist if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या है बेटा, राइट हैंड लिमिट है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, दिस वैल्यू इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ए से थोड़ा सा कम, ए से थोड़ा सा कम फंक्शन की वैल्यू, और ए से थोड़ा सा ज्यादा फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा ये बताओ, बहुत बेटा अभी शुरुआत में एकदम बहुत ध्यान से देखना है ना, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। एक हम लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट पड़ोसी का मतलब क्या, मान लो कि यहां पर मेरा घर है और मैं अपना लेफ्ट पड़ोसी देखना चाहता हूं, तो क्या अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जाके देखूंगा, कोई पड़ोसी के बारे में पता करेगा। ये बोला कि मनोज के लेफ्ट हैंड साइड जो पड़ोसी है उससे मिलके आना, तो इसका मतलब क्या, जस्ट लगा हुआ जो मकान होगा उसी से पूछेगा, कि 2 किलोमीटर जाके पूछेगा कि नहीं भाई तुम मनोज को जानते हो, वो तो वैसे ही दौड़ा लेगा, बोलता कौन सा मनोज, किसके बारे में पूछ रहे हो, भागते हो नहीं भागते यहां से। तो मतलब मकान के जस्ट बगल वाला, ए का लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालोगे, एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी होगी, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए से थोड़ा सा कम, जहां पे h क्या है, वेयर लिमिट h टेंड्स टू जीरो की ओर टेंड करने वाली क्वांटिटी है। यानी 1 का लेफ्ट हैंड आप चाहते हो तो क्या आएगा, 1 का लेफ्ट हैंड होगा 0.99999999 इतना छोटा, यानी 1 से थोड़ा सा कम। और बेटा a का राइट हैंड साइड क्या होगा बता सकते हो क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच और लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां लिख देंगे वेयर h is very small positive number, where h is very small positive number, यानी कितना 0.00000, साल 2 साल तक 00 लिखते जाइए और उसके बाद कहीं 1 आए, इतना छोटा, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट समझना, राइट हैंड लिमिट समझना, नोट करिए।
यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर है ना, इक्वल हो और फाइनाइट नंबर हो। तुमने कहा कि दोनों वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, सर हैं तो इक्वल, तो इनफाइनाइट नंबर की का कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा। लिख देंगे यहां पर लिमिट इज एग्जिस्ट इफ, ये लास्ट में लिख दीजिएगा ना। बेटा एकदम अलर्ट मोड में बैठे रहिए, शुरुआत में बहुत जरूरी है अलर्ट होना। इस फंक्शन, इस टॉपिक के लिए शुरुआत में अलर्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी मजा आएगा क्वेश्चन में। सबने नोट कर लिया? अच्छा ये बताइए, क्या x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसका कोई रोल है? भाई हमें ए पर लिमिट चेक करनी है, तो ए के लेफ्ट हैंड चेक करेंगे, ए के राइट हैंड चेक करेंगे, एग्जैक्ट एक पर कुछ भी बना रहे, हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है ना। तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, फॉर existence of limit, for existence of limit, value of function at x is equal to alpha, has no role to decide existence of limit, यानी कि एफ अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लिमिट के एग्जिस्टेंस में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। पॉइंट, सॉरी अल्फा की जगह मैं ए लिख देता हूं, है ना, ए, ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू से लिमिट की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी ए पर फंक्शन डिफाइन हो ना डिफाइन हो, एब्सेंट हो, कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे। ठीक, चलिए और थोड़ी सी कुछ बातें बताते हैं। अब देखना यहां पर भी थोड़ा समझना, जैसे मान लो कि मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा कुछ ऐसा ग्राफ होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहां पर। जैसे मैं आपसे बोलूंगा एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो तुमने बताया 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट होगा और ये फंक्शन की वैल्यू होगी बेटा,
यानी इतनी लेंथ, इस लेंथ को बोलेंगे हम एफ ऑफ वन। एक्स इज इक्वल टू वन पर जो फंक्शन पर जो पॉइंट मिलेगा वो यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ वन। और वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, अच्छा बेटा अगर हम चाहें एफ ऑफ माइनस टू पर वैल्यू, अच्छा ये वाला पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब इस पॉइंट का देखो, एक्स कोऑर्डिनेट की लेंथ ये हो जाएगी वन और वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ ये हो जाएगी वन। अगर कोई बोले कि एफ ऑफ प्लस टू कितना होगा, तो क्या आएगा, टू का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या जाएगा, फोर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू टू पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फोर आ गई। तो टू पर ये हो गया एक्स इज इक्वल टू टू और पॉइंट क्या मिल गया, फोर, यानी टू पर फोर। एक्स इज इक्वल टू टू है तो एफ एक्स कितना है, फोर। तो बेटा क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ कौन सी लेंथ है, ये लेंथ एफ ऑफ टू की लेंथ और किसके इक्वल है, फोर के इक्वल। आराम से समझो, कोई डाउट है तो पूछो, एकदम बढ़िया से पूछो बिना परेशानी का। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू समझ में आई। और एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी में, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो बताएं एफ ऑफ वन कितना होगा बेटा, वन। कैसे मिलेगा, ये वन और ये लेंथ कितनी, एफ ऑफ वन, और किसके इक्वल है, वन के इक्वल। तो ये पॉइंट आ गया वन कॉमा वन। एक्स इज इक्वल टू वन पर, एट एक्स इक्वल टू टू पर एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू था एफ एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ टू पर कितना आ जाएगा, टू का क्यूब, मतलब कितना आ जाएगा, एट। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस फंक्शन को और आगे बढ़ा देंगे, तो ये टू और ये लेंथ एफ ऑफ टू, इसकी वैल्यू कितनी, एट। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, टू, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एट। तो आप समझ ही चुके हैं कि ये जो वैल्यू एट होगी ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ टू बोलेंगे, इसको हम एफ ऑफ टू बोलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा समझ में आ रहा बढ़िया से, अच्छा आगे देखते हैं। ये क्या निकला है, रूट्स आर इंटीजर, चलिए देखते हैं। ये हटा दूंगा ना, तो बताइए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इज एग्जिस्ट क्यों करेगी, क्योंकि अल्फा पर वैल्यू पता है। अल्फा के जस्ट थोड़ा आगे जाओगे तो कहीं पर भी आपको कुछ ब्रेक टाइप का दिख रहा है क्या ग्राफ में, कहीं कुछ ब्रेक नहीं, लगातार कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो जो भी ग्राफ कंटिन्यूअस होंगे तो यानी अल्फा के जस्ट आगे वाली वैल्यू वहां पर भी डिफाइन है फंक्शन, अल्फा के जस्ट पीछे वाली वैल्यू वहां भी डिफाइन है फंक्शन, और एकदम कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब उसकी लिमिट क्या करेगी। अच्छा देखो बात समझो, मैं अगर आपसे ये बोलता कि एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स क्यूब है, यहां से समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल एकदम। तो ये हो गई वैल्यू, मान लो टू, टू पर वैल्यू कितनी आ गई इसकी, एट। टू पर वैल्यू बेटा कितनी आ गई, एट। अच्छा टू
2 से थोड़ा कम करो तो 2 से कम किया तो वैल्यू थोड़ा छोटी आ जाएगी, देखो वैल्यू थोड़ा कम आ गई। और 2 से थोड़ा ज्यादा करो तो वैल्यू थोड़ा ज्यादा आ जाएगी, ये तो होगा। थोड़ा कम किया तो थोड़ा कम ज्यादा यहां पर आने लगी। तो अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? बेटा 2 पर आपको दिख रही है 8, 2 पर कितना दिख रहा है? पॉइंट 8 दिख रहा है। ये बेटा इसका कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट 8 इसका है। तो 2 पर क्या दिख रहा है यहां पर आपको? 8 दिख रहा है। तो 2 से कम पर वैल्यू क्या होगी? 8 से थोड़ा कम हो जाएगी। क्यों? ये तो होगा। आपने 2 से कम पूछा तो वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी। और किसी ने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से थोड़ा ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.00001। तो भाई ये दोनों वैल्यू ही लगभग इनको क्या माना जाएगा? 8 ही माना जाएगा। तभी बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला कि मनोज के बारे में, तो अब एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट थोड़े दे देगा राइट हैंड नेबर, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो लोग मान लेंगे नहीं बराबर है। तो इसका मतलब इस केस में इसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। बच्चा एकदम पूरा ध्यान बनाए रखना, समझने के लिए बहुत चीजें जरूरी है। क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। डन। तो 2 के पहले वैल्यू क्या होगी, 2 के बाद वाली वैल्यू क्या होगी? तो इस केस में लिमिट क्या करेगी? लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इज एग्जिस्ट, इस पर लिमिट क्या कर जाएगी? एग्जिस्ट कर जाएगी। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो लिमिट अपने आप क्या हो गई? डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, क्योंकि वैल्यू क्या होने लगेगी? अलग अलग आने लगेगी। अच्छा दूसरा बताना जरा। इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अरे उस पॉइंट पर फंक्शन नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन से हमें मतलब भी नहीं है। ऐसा ही होता है ना, उस पॉइंट पे मतलब अल्फा पे वैल्यू नहीं है। अरे भाई मनोज के घर में तो ताला लगा हुआ है ना, तो अल्फा पे फंक्शन क्या होगा उससे हमें क्या लेना देना? तो ये लेंथ कितनी है? एफ अल्फा। चलो एफ अल्फा नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट के दोनों पड़ोसी जुड़े हुए हैं और दोनों की वैल्यू लगभग लगभग बराबर ही आ रही है। तो इस केस में भी लिमिट क्या कर जाएगी? एग्जिस्ट कर जाएगी। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। ये देखना है कि उस पॉइंट के आसपास जो फंक्शन है वो एकदम पूरा जुड़ा हुआ है। तो हाँ पूरा जुड़ा हुआ है। अच्छा आगे देखते हैं। देखो अब आप मुझे बहुत आराम से बताना, बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये है अल्फा पॉइंट, तो बेटा एफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताइए यहां से देखकर। क्या एग्जैक्ट अल्फा पर ये वैल्यू पता है हमें? हाँ पता है। तो ये जो लेंथ आएगी वो क्या होगी? एफ ऑफ अल्फा लेंथ। यानी ये पॉइंट क्या होगा? अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या इसका लेफ्ट हैंड पड़ोसी जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़ा हुआ है तो मतलब सेम स्टेटमेंट। यानी कि एफ का जो लेफ्ट हैंड पड़ोसी है उसकी वैल्यू और जो राइट हैंड पड़ोसी है उसकी, राइट हैंड पड़ोसी की वैल्यू कितनी हुई? ऊपर टंगी हुई है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, तो क्या दोनों अलग अलग हैं? फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, दूर से दिख गया। डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब पक्का एक लिमिट एग्जिस्ट करनी ही नहीं है, ये तो पक्का है। हाँ बशर्ते क्या है, बस ये जरूर देख लेना कि यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस है लेकिन वो उस पॉइंट पर फंक्शन केवल ब्रेक हो रहा है, छोटा सा टुकड़ा ब्रेक हो रहा है। अगर ऐसे ऐसे करके गैप कर दिया आपने तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट
x टेंड्स टू अल्फा माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ एक्स, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, आपस में इक्वल नहीं होगी। मान लो कि लेफ्ट हैंड, देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वो तो लगभग इतनी आएगी और राइट हैंड लिमिट इतना हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू देगी, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा डाउट अगर है तो कुछ पूछना है, कोई डाउट है? अरफान, कोई डाउट नहीं? अच्छा अगला देखो, तो क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है? नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है? हाँ, यहां पर में एक चीज दिख रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ अल्फा। ये थोड़े थोड़े पॉइंट जो समझदारी वाले पॉइंट है जो अगले चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है ना? लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दूसरे में इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ अल्फा आपस में तो इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को बेटा क्या लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस एफ एक्स। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा लिमिट के बारे में, है ना? आगे और चलते हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच पे फंक्शन लूं, लिमिट का क्वेश्चन लिया जाए। देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज shown, discuss limit of fx at point x is equal to 0, 1, 2। हाँ जी, तो आपको बताना है 0 पर, 1 पर और 2 पर फंक्शन की लिमिट। चलिए एक एक करके आराम से समझते हैं। पहले तो ये बताओ कि 0 पर वैल्यू कितनी है? बोलिए बेटा, यहां ध्यान दे रहे बराबर।
एग्जैक्ट 0 पर ये पॉइंट कितना दिया है 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब f0 पर वैल्यू कितनी है। जिसको जरा भी डाउट होगा तो तुरंत मुझसे पूछ लेगा बेटा, आपके मन की बात तो नहीं जान सकता ना मैं, अगर डाउट होगा तो तुरंत पूछना है। 0 पर वैल्यू बेटा कितनी आएगी 1 के इक्वल आएगी। अच्छा, क्या इस साइड में फंक्शन कंटिन्यूअस एकदम दिख रहा है और लगभग इक्वल एग्जैक्ट 1 के इक्वल भी है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि लिमिट, एक मिनट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो जरा बताओ पढ़ के सोच के कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखोगे। 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, 0 से कम, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यही तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और बेटा 0 के इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी है, क्या ये भी 1 के इक्वल है 1, ये भी वैल्यू 1 के इक्वल है। और राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अच्छा हाँ, राइट में भी एकदम कंटिन्यूअस ग्राफ जा रहा है, तो राइट में भी वैल्यू क्या होगी 1 के आसपास होगी, 1 के इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेट 1, तो उसको भी क्या लिख देंगे 1। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज एग्जिस्ट। कहीं कोई दिक्कत आ रही है बेटा 0 पर, नहीं आ रही है। अब हमें 1 पर भी यहीं पर चेक करना होगा, यहां चेक कर देते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर, चलिए भाई 1 पे आते हैं। क्या 1 पे फंक्शन पता है आपको, नहीं पता, ये गोल गोल सर्किल लिखा हुआ, कुछ नहीं पता 1 पर। f ऑफ 1 पर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं। अब आते हैं 1 के लेफ्ट हैंड साइड। अगर 1 पे ये पॉइंट रहा होता तो कितना दिखता है, ये 2 दिखता, तो उस पॉइंट पर फंक्शन केवल एब्सेंट है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पर भी वैल्यू 2 के इक्वल ही होगी, एकदम जुड़ा हुआ पॉइंट है ना, देखो ये 0 से एकदम जुड़ा हुआ पॉइंट, तो लगभग 2 के आसपास आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पर भी ये 0 से जुड़ा हुआ, मतलब इससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो लास्ट तक, कहीं कोई दिक्कत सोनी, कोई दिक्कत है यहाँ पर। एग्जैक्ट 1 पर पॉइंट दिख नहीं रहा, लेकिन हमें दिख रहा है कि 2 के इक्वल रहा होगा, क्यों, उसके पास की वैल्यू भी 2 पर है और एग्जैक्ट उस पर भी वैल्यू 2 के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे 1 पर नॉट डिफाइंड। 1 का बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 माइनस fx किसके इक्वल है बेटा, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलिए 2 के इक्वल। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो 1 का राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, वो भी 2 के इक्वल आ रहा है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां से क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज एग्जिस्ट। कहीं कोई दिक्कत। अब आते हैं 2 पर। एट x इज इक्वल टू 2 पर बताओ बेटा 2 पर वैल्यू कितनी है, बोलिए एग्जैक्ट 2 पर, नहीं बताओगे आज, अरे हाँ यहां पर देखो, यहां पर 2 पर वैल्यू देख रहे हो, यहां तो मामला खाली हो गया 0 पर निकल गया, लेकिन ऊपर ये पॉइंट दिख गया आपको। 2 पर वैल्यू कितनी है 2 के इक्वल, f2 पर वैल्यू कितनी है 2, ठीक बेटा, यहीं पर एकदम सर मत झुकाइए, यहीं देखते रहिए। 2 के राइट हैंड साइड बताइए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, बोले 2 के राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, बोलिए बेटा लिखोगे कैसे, लिमिट
x टेंड्स टू 2 का राइट हैंड साइड मतलब 2 का राइट हैंड साइड 2 प्लस, तो 2 के आगे भी फंक्शन इसी से जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ गैप तो नहीं हो रहा, तो जब गैप नहीं हो रहा तो एग्जैक्ट 2 के इक्वल आ जाएगा। डन। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, यहीं पर लिख देता हूं बेटा 2, है ना, ताकि यहां पर आराम से लिखा जा सके। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लेफ्ट हैंड साइड आइए, 2 के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन तो नीचे चला गया, कितनी वैल्यू दिख रही है लगभग लगभग ये 1 के आसपास की वैल्यू दिख रही है। देखो 2 के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन कहां चला गया, नीचे एकदम गिर के आ गया, तो ये वैल्यू किसके आसपास है 1, तो वैल्यू कितनी दे देगा ये आपको 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कुछ कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, बाकी अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप समझ में आएंगी चीजें, जहां डाउट आ रहा है वहां पूछना है आपको, नोट करो। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी पॉइंट पर, हाँ बताओ बेटा, शाबाश बोलिए। सर वो सिमिलर है, 2 के इक्वल है, तो 2 किस पॉइंट पे दिक्कत, 2 पर 1 पर 0 पर, हाँ किस पे दिक्कत है, 2 और 3 3 पे तो है ही नहीं, 3 पे तो चेक ही नहीं किया हमने, मतलब 2 पे 2 पे दिक्कत है। अच्छा अब जरा देखो एग्जैक्ट 2 की बात करें अगर हम, समझो 2 पर ये 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है, 2 के राइट हैंड साइड फंक्शन एकदम जुड़ा हुआ है, उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो अगर उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ हो गया तो वो भी वैल्यू 2 के इक्वल मानी जाएगी। लेकिन 2 के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन कहां हुआ, कट हो गया ना, देखो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड कहां पर आकर गिर रहा है, यहां पर, ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी, बरोबर। अच्छा 3 पर देखो अगर हम, तो 3 पर वैल्यू तो हमें पूछे ही नहीं इसने, लेकिन 3 पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 पर कितना 0, 3 के लेफ्ट हैंड साइड भी 0, क्योंकि पूरा फंक्शन डिफाइन है, राइट साइड फंक्शन ही नहीं तो क्या मतलब हमको, डन। जब राइट साइड में फंक्शन नहीं है तो कोई पूछेगा भी नहीं, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट देगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तो आपको 0 1 2 की बातें कर रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, और कोई पॉइंट जिसमें डाउट हो, खुल के एकदम डाउट पूछना है बेटा, समझ में आया पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट।
बेटा यहाँ तक पूरा समझ में आया एकदम, इन्हें कुछ परेशानी का है ना? यही एक पोर्शन था जिसको समझाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है मुझे, बाकी आपको समझ में आया। उन बच्चों को थोड़ा समझाने में ज्यादा दिक्कत होती है कि जिनका फंक्शन नहीं किया होता है। अगर फंक्शन किया होता तो ये सारी चीजें कहाँ बता देता मैं आपको, फंक्शन में पढ़ा देता, तब कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, उस पर वैल्यू कितनी आ रही है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब बहुत आसान है आगे, बहुत ज्यादा आसान, हद से ज्यादा आसान जिसको बोलते हैं। अच्छा बेटा एक बार बताओ, एच की वैल्यू क्या होती है? एच कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कितनी होती है? 0.0000001। बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, लेकिन होता पक्का पॉजिटिव, कच्चा पॉजिटिव नहीं, पक्का वाला पॉजिटिव। छोटा होता है लेकिन एकदम पक्का पॉजिटिव होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नोट हो गया ये? नेक्स्ट क्लास इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो जो भी आपके साथ वाले लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर दें कि नेक्स्ट क्लास को अपसेंट ना करें, नहीं तो फिर वही है कि आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। अगर लगातार जिसकी 2 क्लास अपसेंट हो जाए तो फिर उसको लिमिट समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि ये 2-3 क्लास जो चलेंगी उसमें अपसेंट होने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है ना? रफ करें। 9 क्या है? इफ f of x is equal to 5x minus 4, 4x क्यूब माइनस 3x, और ये क्या दिया है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये दिया है 1 लेस देन x लेस देन 2, so that limit x tends to 1 f of x exist। अब देखिए सॉल्यूशन, यहां पर क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया होता लिमिट x टेंड्स टू 1 तब भी हम समझ जाते कि हमें 1 पर ही चेक करना है। कैसे समझते? देखो, क्या दोनों में 1 कॉमन पॉइंट है? तो यहां पर टर्निंग पॉइंट क्या है? 1 को क्या बोलेंगे? टर्निंग पॉइंट। देखो 1 से पहले ये वाला फंक्शन, 1 से आगे पर ये वाला फंक्शन, 0 से 1 के बीच में ये वाला फंक्शन होगा, और जब 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। यानी फंक्शन कहां पर चेंज हो रहा है? 1 पर। तो जहां पर फंक्शन चेंज होता है वहीं पर लिमिट चेक की जाती है, या तो एंड पॉइंट पे चेक की जाएगी या बीच में जहां पर चेंज हो रहा होगा वहां पर चेक की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में ना भी दे कि लिमिट कहां चेक करो, तो हम बता देंगे कहां पर चेक करो। अच्छा ये कॉमन पॉइंट 1 है तो 1 पर चेक कर लो, बरोबर? अच्छा तो 1 पे चेक करते हैं। तो अब क्या चाहिए हमें? लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एट कहां पर? x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक। अब जरा बताओ 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 1 से कम पर फंक्शन कौन सा होगा? ये ऊपर वाला फंक्शन होगा। 1 से कम, जब वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला। और जब 1 से ज्यादा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला। तो फंक्शन डिसाइड करना पड़ता है। तो फंक्शन क्या हो गया? 5x माइनस 4। दूसरा राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं कहां पर? एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो बेटा 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा होगा? बताइए सोच करके, बोलिए क्या होगा? 1 के राइट हैंड साइड 1 से ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू, बोलिए 4x क्यूब माइनस 3x। अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ यही फंक्शन होगा, 4x क्यूब माइनस 3x। बहुत अच्छी बात है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं खेल। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर चेक करनी है? 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर अगर पता करनी है तो लिखते क्या है? पहली बात तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 1 से थोड़ा सा कम। और यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? f ऑफ x। कोई दिक्कत?
अच्छा, 1 माइनस का मतलब क्या होता है, बोलिए 1 माइनस का मतलब क्या, 1 से थोड़ा सा कम, यानी 1 माइनस एच। तो तुरंत यहां पर लिखना एफ ऑफ 1 माइनस एच। तब यहां पर एच इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू। यहां तक कोई दिक्कत आ रही, नहीं आ रही। अब एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 5x माइनस 4। तो x की जगह क्या रख दिया यहां पर इन्होंने, 1 माइनस एच। तो जहां जहां x है वहां वहां पर क्या रख देंगे हम, 1 माइनस एच रख देंगे। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना आएगा, यहां पर x की जगह 1 माइनस एच रखो तो आएगा 5 1 माइनस एच और -4, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। चाहो तो एक काम यहां भी कर सकते हो साइड में, क्या, क्योंकि 1 पर चेक करना ही है, 1 के तुम क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां से एक पॉइंट और ऐसे स्टार करके लिख सकते हो कि 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एफ ऑफ 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो अगर एफ एक्स इतना है तो एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 5 1 माइनस एच -4। यहां भी दिखा सकते हो, और फिर बाद में एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है क्या, पक्का। अगली बार में यहीं पर इसके नीचे ही लिख दिया करेंगे, जहां फंक्शन लिखेंगे वहीं पर एफ ऑफ 1 माइनस एच, ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाए। तो बेटा अब लिमिट रख दो, लिमिट क्या है, एच की वैल्यू कहां जा रही है बेटा, जीरो, जीरो की तरफ, मतलब क्या, 0.0000001। तो एग्जैक्ट जीरो ही टाइप का मान लेते हैं, 1 माइनस जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 -4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई। कोई दिक्कत, राइट हैंड लिमिट, 1 के राइट हैंड साइड जा रहे हो, राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस एच की 1 प्लस एच। बोलिए भाई आराम से, थोड़ा सा जोर से, 1 प्लस एच या 1 माइनस एच, 1 प्लस एच। तो एफ ऑफ, बताओ जरा 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, इसमें रख के बोलिए, बोलिए बोलिए, 4, हाँ, 1 प्लस एच का होल क्यूब -3 क्या, 1 प्लस एच। ठीक है ना, कहीं कोई डाउट। अब मामला निकालेंगे, 1 के राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच सामने लिखा है, तो 4 1 प्लस एच का होल क्यूब -3, लिमिट पुट कर दीजिए तो आएगा 4 1 प्लस 0 का क्यूब -3 1 प्लस 0। तो सब सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 4 -3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। डन, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x इज एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, बुक में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन, राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन, बता दोगे आराम से, नहीं बता पाओगे तो पहले तो आप एक काम करना होगा, पहले तो फोटो इसकी खींच लिया जाए, है ना।